हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा मॉडल वर्ब है मे। मे के आज तमाम यूजेस, तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे जो कि स्पीकिंग, ग्रामर और हर एक सेक्टर में काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एडवांस इंग्लिश बोले तब भी उस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है मे के साथ। तो हम लोग कई प्रकार के स्ट्रक्चर देखेंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं और उसके बाद डिटेल में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला में और दूसरा, फिर इसी प्रकार से 9 प्रकार के मे के यूज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला मे हो जाएगा परमिशन लेने के लिए। फिर मे अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी, यानी कि पहला मे होगा परमिशन। जैसे कि आप लोग कहते हैं स्कूल में मे आई कम इन सर, तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे मे वाले। और ये जितने भी हैं इनको एक एक करके हम लोग आगे के स्लाइड में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। जैसे मे यानी परमिशन लेने के लिए, जैसे कि मे आई गो आउट सर। फिर मे पॉसिबिलिटी यानी कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। फिर मे यानी किसी को विश करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग। तो इस प्रकार के सेंटेंस है इसी स्ट्रक्चर से बनता है। जैसे कि मे यानी विश, आशीर्वाद देने के लिए, और कर्ज करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है ऑप्टेटिव यानी इच्छावाचक सेंटेंस में। फिर इसी प्रकार मे भी है, मे हैव बी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, मे हैव बीन भी थ्री, मे हैव टू। इन जितने भी प्रकार के हैं इन सभी प्रकार के मे के प्रयोग को हम लोग डिटेल में एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मे परमिशन को उठाते हैं। तो पहला में है परमिशन यानी फॉर्मल परमिशन, यानी कि मतलब कि बहुत ही अच्छे लेवल पे जो परमिशन लेने का सही जो रूल है इंग्लिश में मे से प्रयोग होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखें तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्कनरी फॉर्म होता है यानी कि बेस फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्मल जो है कि परमिशन किसी से मांगते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कि क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर फ़ोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा है क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ, मे आई टेक योर बुक। देखा जाए तो स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है कि नहीं, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मे है, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, टेक लगा है, फिर ऑब्जेक्ट में योर बुक आ गया है। तो स्ट्रक्चर जो है कि सेंटेंस में फॉलो किया गया है। चौथा जो है एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका हो जाएगा मे आई कम इन। जैसे कहते हैं आप लोग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो मे आई कम इन सर। नेक्स्ट यूज हम लोग देखें तो नेक्स्ट यूज हम लोग का हो जाएगा मे यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में किसी चीज़ की संभावना है होने के लिए, तो जैसे कि स्ट्रक्चर इसका देखें तो किस प्रकार से बनेगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसे एग्जाम्पल से समझें तो पहला है वह आज आ सकती है, सी मे कम टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई मे गो देयर। यानी प्रेजेंट की जो है कि प्रेजेंट में कोई कह रहा है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आई मे गो देयर, ये उसकी संभावना है कि वो वहाँ जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा है आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। चौथा एग्जाम्पल है वह कार खरीद सकता है, ही मे बाई अ कार टुडे। वह आज कार खरीद सकता है, उस कार खरीदने की संभावना होगी कि हाँ उसके पास पैसा है आज, तो आज वो खरीद सकता है। और एक एक करके इसी प्रकार से जिस तरह से ये डिटेल में स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं, सभी 9 प्रकार के मेक यूज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूज देखा जाए तो मे किसी को विश करने के लिए यानी कि आशीर्वाद करने के लिए, और कर्ज में भी मे का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग विश करेंगे सबसे पहले अच्छे काम के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा मे पहले ही, नहीं, इसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो आपका जीवन लंबा और सुखी हो,
मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, यानी कि मे यहाँ पे प्रयोग हुआ है यहाँ पे आपके जो है कि विश आशीर्वाद के लिए, यानी कि कोई कहे अगर कि आपका जीवन लंबा और सुखी हो तो कह सकता है इंग्लिश में मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दुनिया में शांति बनी रहे। आप ऐसा इच्छा रख रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद या ऐसी विश है आपकी कि दुनिया में शांति बनी रहे, तो इसे कहेंगे कि मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड। तीसरा एग्जांपल है, आप अपने सभी प्रयासों में सफल हों, यानी आप तरक्की करें, तो मे यू सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर्स। नेक्स्ट है चौथा एग्जांपल, तुम्हें सदैव खुशियाँ मिले, मे यू ऑलवेज फाइंड हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके तमाम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे कि चार चार सेंटेंस का एग्जांपल आपके लिए बहुत है और आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यूज का देखें तो हम लोग नेक्स्ट यूज होगा मे बी, यानी हो सकता है कोई भी चीज़ जैसे कि हो सके। इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मे बी यानी कि होता है, बी भी एक फॉर्म होता है, ऑक्सिलरी होती है, लेकिन बी की कई सारे फॉर्म होते हैं। तो बी का मतलब होना होता है, किसी चीज़ का होना, यानी अवस्था को किसी चीज़ का बताता है। जैसे कि मान लीजिए आज ठंड है, इट इज़ कोल्ड। इज जो है कि बी का ही फॉर्म है, बी का फॉर्म इज एम आर, फिर फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म इसके वाज और वर हैं, और इसी प्रकार से बी जो है कि इसका अर्थ होना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हम लोग सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल। वह एक डॉक्टर हो सकता है, आप कयास लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वह एक डॉक्टर हो सकता है, यानी देखिए इसमें वर्ब को नहीं लिया गया है, इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, इसमें केवल सब्जेक्ट का अवस्था बताया जाएगा कि वो सब्जेक्ट कुछ है या कुछ था। तो वह एक डॉक्टर हो सकता है, ही मे बी अ डॉक्टर। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आप एक सिंगर हो सकते हैं, यू मे बी अ सिंगर। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो आप एक ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, यू मे बी अ ऑनेस्ट पर्सन। चौथा एग्जाम्पल देखें तो आप एक अध्यापक हो सकते हैं, यू मे बी अ टीचर। जैसे कि आप किसी से मिले तो आप देखते हैं कि यार बढ़िया बात कर रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे टीचर, तो आप पूछ सकते हैं यू मे बी अ टीचर, आप एक अध्यापक ही हो सकते हैं। नेक्स्ट यूज को देखा जाए तो मे हैव V3, यानी किसी काम को कोई प्रेजेंट में कर लिया हो या किया हो या देखा हो तो मे हैव के साथ V3 लगाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि तीसरा फॉर्म जो कि क्रिया का तीसरा रूप। एग्जाम्पल से समझें तो हो सकता है वह आपको कॉल करना भूल गई हो, सी मे हैव फॉरगॉटेन टू कॉल यू। यहाँ पे फॉरगेट का जो थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटेन होता है, तो यहाँ पे फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉटेन का प्रयोग हुआ है, यानी सी मे हैव फॉरगॉटेन टू कॉल यू, यानी हो सकता है वह आपको कॉल करना भूल गई हो। चौथा एग्जाम्पल देखा जाए, हो सकता है कि वे पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हो, दे मे हैव ऑलरेडी, हो सकता है वे पहले ही पार्टी छोड़ चुके हों, तो दे मे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द पार्टी, यानी हो सकता है वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हों, ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं। हो सकता है उसकी ट्रेन छूट गई हो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। चौथा एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैंने अपनी चाबियाँ घर पर छोड़ दी हों, आई मे हैव लेफ्ट माई कीज एट होम। तो इस प्रकार से मे हैव का जो है कि प्रयोग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 प्लस वो ऑब्जेक्ट, यानी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो है कि मे बी, ये जो मे बी है ये अवस्था नहीं बल्कि क्रिया, यानी कि किसी कार्य को करते वक्त कोई हो रहा हो उसको बताता है। जैसे पिछले मे बी में हम लोगों ने देखा केवल बी का अर्थ था केवल था कि जो कि अवस्था बताना, क्रिया उसमें सब्जेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्रिया करेगा कुछ।
जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मे बी जो है यहाँ पे होना किसी चीज़ का, फिर आईएनजी यानी जैसे कंटिन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं, किसी चीज़ का कंटिन्यू रहना, उसी प्रकार से इसमें भी है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर फोर्थ फॉर्म बन जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल, हो सकता है वह सो रही हो, सी मे बी स्लीपिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, हो सकता है वह कपड़े पहन रहे हो, सी मे बी वियरिंग क्लॉथ्स। तीसरा, हो सकता है वह पढ़ रही हो, सी मे बी स्टडिंग। चौथा एग्जाम्पल, हो सकता है कि वह अभी काम कर रही हो, सी मे बी वर्किंग राइट नाउ। तो तमाम इस प्रकार के स्ट्रक्चर से फॉलो करके आप लोग इस प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर बहुत ही काम का है, और इस प्रकार से शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले पूरे डिटेल्ड वे में एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट यूज पे देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा है मे हैव बीन प्लस बी3, यानी कोई भी काम हो गया हो। जैसे कि स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे फॉलो करके किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। हो सकता है कि उसे मीटिंग में देर हो गई हो, ही मे हैव बीन लेट टू द मीटिंग, यानी ऐसा हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं आज कि हो सकता है यार वो मीटिंग में उसे देरी हो गई हो, ही मे हैव बीन लेट टू द मीटिंग। दूसरा, देरी ट्रैफिक के कारण हो सकती है, द डिले मे हैव बीन कॉज्ड बाय ट्रैफिक। तीसरा एग्जाम्पल, हो सकता है कि स्थानांतरण यानी कि बदलाव, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्थानांतरण कहते हैं, तो हो सकता है कि स्थानांतरण के दौरान दस्तावेज खो गए हो, द डॉक्यूमेंट्स मे हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द मूव, लॉस्ट यानी कि थर्ड फॉर्म। चौथा, तूफान में इमारत क्षतिग्रस्त हो गई होगी, द बिल्डिंग में हैव बीन डैमेज्ड इन द स्टॉर्म। तो ये जो सेंटेंस हैं, इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग मे हैव बीन के स्ट्रक्चर से बनाते हैं, और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आशा है कि आप लोग समझ में ज़रूर पा रहे होंगे समझ। तो नेक्स्ट यूज पे देखते हैं हम लोग मे का नेक्स्ट यूज है मे हैव, यानी पास हो सकता है कि आपके पास कुछ हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एग्जाम्पल से समझे तो मेरा किताब आपके पास हो, ऐसा हम सोच रहे हैं कि मेरा किताब आपके पास हो सकता है, यू मे हैव माई बुक, यू मे हैव माई बुक। मेरा फ़ोन आपके पास हो सकता है मेरा फ़ोन आपके पास हो सकता है मेरा किताब आपके पास हो, तो यू मे हैव माई फ़ोन। दूसरा, हो सकता है मेरा कलम आपके पास हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी संभावना दिखाया जा रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत, तो यू मे हैव माई पेन। चौथा एग्जाम्पल, मेरा लैपटॉप आपके पास हो, यू मे हैव माई लैपटॉप। तो हो सकता है कि मेरा कार आपके पास हो, यू मे हैव माई कार, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाते हैं। नेक्स्ट यूज देखें तो मे हैव टू, यानी किसी काम को करना पड़ सकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब इसमें क्रिया यानी सब्जेक्ट जो है कि काम करेगा, क्रिया करेगा, और उस क्रिया को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में, इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म को व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल्स देखें तो मुझे आज देर रात तक काम करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू वर्क लेट टुनाइट, यानी टुनाइट आज रात के लिए टुनाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मे हैव टू वर्क लेट टुनाइट, मे हैव टू का प्रयोग यहाँ पे
किसी चीज़ को ज़बरदस्ती यानी कि मजबूरी में करना पड़ सकता है के लिए हैव टू का प्रयोग, और मे यानी कि सकता है के लिए आया है। तो आई मे हैव टू वर्क लेट टुनाइट। दूसरा, ट्रैफिक से बचने के लिए हमें अलग रास्ता अपनाना पड़ सकता है। बी मे हैव टू टेक अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। यानी कि हमें जो है कि ट्रैफिक से बचना है तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। बी मे हैव टू टेक डिफरेंट रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। तीसरा, उसे पार्टी छोड़नी पड़ सकती है। सी मे हैव टू स्किप द पार्टी। यानी उसे पार्टी छोड़नी पड़ सकती है, उसके पास फ़ोन आ गया, तो सी मे हैव टू स्किप द पार्टी। चौथा, हमें बस का इंतज़ार करना पड़ सकता है। बी मे हैव टू वेट फॉर द बस। तो इन तमाम प्रकार के मे के यूजेस को हम लोगों ने पढ़ा और एक-एक करके स्ट्रक्चर को भी देखा और एग्ज़ाम्पल्स को भी हम लोगों ने 4-4 एग्ज़ाम्पल एक-एक स्ट्रक्चर का पढ़े हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करिए और बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।